What are you doing? Driving. For the first time? रहना अच्छी चला रहे हो यार। बहुत है गेमों की वजह से I'm telling you इतनी ज्यादा गाड़ियों की गेम है इसमें खेली हुई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। आज सेकंड कप में थोड़ा सा लेट आया था। मैंने कॉफ़ी पी ली है, अभी 12 बज गए हैं। आज 2 बजे एक फैमिली लंच है, सो मैंने उधर जाना है। मेरी फूफो, मेरे वालिद साहब की बहन, वो लंदन में होती हैं, अभी पाकिस्तान आई नहीं है, और उन्होंने सारी फैमिली को इकट्ठा किया है, इनवाइट किया है, तो हमने उधर जाना है। शी इज़ द लास्ट मेंबर इन दैट फैमिली, सो ये लंच बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई हैव टू गो देयर। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आप मुझे आपको हेलो हाय करने लगा तो सिर्फ वेव किया था मैंने। हाँ मैंने देखा आप बिजी थे। बताएं जा रहे हैं? हाँ मैं निकलूंगा। चल मिलते हैं शाम को। ओके। वालेकुम अस्सलाम। यार आज लॉयल्टी ये लो, थैंक यू। मेरी फुफ्फो, मेरे वालिद साहब की जो बहन है, वो एक सर्टन तरीके से मेरे वालिद साहब के साथ मेरा आखिरी कनेक्शन है, बिकॉज़ वो उनकी आखिरी सिबलिंग हैं जो अब इस दुनिया में हैं। सो उनके साथ मुलाकात बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज़ वो एक बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग मेरे लिए एवोक करती हैं, और आज का लंच जो है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट लंच। मैं अपनी फूफो को जब भी मिलता हूँ, उनको देख के मुझे अपने वालिद साहब की झलक उनमें नजर आती है। ऑब्वियसली एक नेचुरल सी चीज़ है। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग हर। जब भी साल में 1 या 2 दफ़ा उनसे मुलाकात होती है, अच्छा लगता है, और उस वक्त की कदर होती है, बिकॉज शी माइट नॉट बी विद अस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो वो वक्त बहुत कीमती है, और मैं उस वक्त को बहुत वैल्यू करने की कोशिश करता हूँ। आज मज़ा आया। वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। 1 लार्ज डाइट कोक है बस। थैंक यू। थैंक यू जी।
लंच के बाद मैं घर वापस आया तो मैं सोच रहा था कि जो हमारी पुरानी तस्वीरें थी मेरे वालिद साहब की, हमारे बचपन की, ऑब्वियसली उस टाइम पे एल्बम्स के अंदर तस्वीरें होती थी, फिजिकल तस्वीरें होती थी, डिजिटाइज नहीं हुई और बहुत पुरानी तस्वीरें, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें। सो मैं सोच रहा था कि उसको किसी तरीके से डिजिटाइज करूं। फिर मैं अपने भाई से बात कर रहा था, ताहिर भाई से, जो मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने ये एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली है एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द रिजल्ट्स, बिकॉज उन्होंने वो तमाम पुरानी फिजिकल तस्वीरें उनको फोटोग्राफ करके और एक दफ़ा जेमिनाई के अंदर से, गूगल का जो जेमिनाई है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर से प्रोसेस करके ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को एनहांस किया। आई वॉज ब्लोन अवे बाय द रिक्रिएशन ऑफ दोज ओल्ड पिक्चर्स। ये इतना बड़ा टेक्नोलॉजी के अंदर शिफ्ट है कि वो तमाम पुरानी तस्वीरें जो कुछ सालों के बाद फिजिकल पेपर जो खराब हो जाना था, अब आप उसको डिजिटाइज कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इन तमाम पुरानी तस्वीरों को देख के आई वॉज प्लेजेंटली फैसिनेटेड। ताहिर भाई ने मेरे साथ बहुत सारी तस्वीरें शेयर की और एक्साइटमेंट में मैं सेकंड कप आ गया, बिकॉज ऑफिस दूर है और ये ज़्यादा करीब है। मैं उन तस्वीरों में अपने पेरेंट्स का, ख़ासतौर पे अपने वालिद साहब का और उनकी फैमिली का फैशन देख के परेशान हो गया और वो फैशन आपको दिखाने के लिए मैं सेकंड कप आया हूँ। सो लेट मी शो यू दैट। मेरे दादा 1947 में पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद अमृतसर से सारा कुछ छोड़ छाड़ के लाहौर माइग्रेट कर गए, और क्योंकि सब कुछ छोड़ आए थे तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की तरह लाहौर में अपने 7 बच्चों को सेटल करने की कोशिश की। अपने वालिद साहब की पुरानी तस्वीरें देख के 2 चीज़ें बहुत क्लियरली सामने आई। एक, इन सब का पढ़ाई के साथ बहुत ज्यादा लगाव, और दूसरी चीज इनकी ड्रेस सेंस। इन तस्वीरों को देख के वाज़ेह होता है कि 50s और 60s के अंदर हर कोई अपने आप को बहुत वेल ड्रेस्ड रखने की कोशिश करता था। कॉलेजों के अंदर भी एवरीबडी वाज इन अ सूट एंड अ टाई। मेरे वालिद साहब अपने छोटे भाई, मेरे चचा के साथ और मेरी फुप्पो के साथ बहुत क्लोज थे और बड़े क्लोज रहे सारी जिंदगी उनके साथ। उस टाइम पे रेबैन्स और एविएटर्स का इस्तेमाल इज अमेजिंग। मेरे वालिद साहब ने अपने एविएटर्स और अपने सूट्स अपनी सारी जिंदगी पहने हैं और इवन के अपने आखिरी दिनों तक भी वो इसी फैशन रूटीन के अंदर थे, विच इज वेरी इंस्पायरिंग। अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई एग्जाम्स में फेल हुआ तो आपकी उस साल की गेम्स बंद।